Today, my topic of philology lecture is superior ramus of the pubic bone. तो pubic bone को अजमुल आना कहते हैं और superior ramus को बालाइश शोभा कहते हैं। देखिए ramus होता है ब्रांच, ramus मीन्स ब्रांच, शाखा या शोभा। तो ये जो है superior ramus जो है ये this is the superolateral branch rising from the body of the pubic bone to the acetabular margin। तो ये सुपियर रेमस क्या है? ये बॉडी ऑफ प्यूबिस से जो है ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ जो है एक ब्रांच है और इसका जो एक्सटेंशन है, बिगिनिंग जो है ये बॉडी से शुरू हुआ है और एसिटाबुलर मार्जिन पर आकर के जो है दिस इज द एसिटाबुलर मार्जिन, यहाँ पे आके खत्म हो गया है। तो इसके पास सुपियर रेमस के बाद देयर आर 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेस। 3 बॉर्डर्स के लिए जो है IAS बॉर्डर, आई का मतलब इंफीरियर बॉर्डर, दिस इज इंफीरियर बॉर्डर, और ए का मतलब इंटीरियर बॉर्डर, और एस माने सुपीरियर बॉर्डर। और देयर आर 3 सरफेस, ये इंफीरियर सरफेस यानी इंटीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर के बीच में ये इंफीरियर सरफेस है, और ये जो सुपीरियर बॉर्डर है और ये जो इंटीरियर बॉर्डर है ये सुपीरियर सरफेस है, और पोस्टीरियर सरफेस जो है यानी सुपीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर के बीच में बैक साइड में इस द पोस्टीरियर सरफेस। तो इस तरह से सुपीरियर रेमस के बाद 3 बॉर्डर्स हैं और 3 सरफेस है। IAS सरफेस, IAS बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, इंटीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, एंड IPS सरफेस, इंफीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड द सुपीरियर सरफेस। अब देखिए जो इंफीरियर बॉर्डर है दिस द शार्पेस्ट बॉर्डर, शार्पेस्ट, थिनेस्ट एंड वेल डिफाइंड बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर रेमस है। तो ये सुपीरियर रेमस का इंफीरियर बॉर्डर है, सबसे शार्पेस्ट बॉर्डर है तीनों बॉर्डर में, यानी कि बिल्कुल तलवार की धार की तरह तेज है, और ये जो है मतलब थिनेस्ट बॉर्डर है, तीनों बॉर्डर में सबसे पतला बॉर्डर है, और ये वेल डिफाइंड बॉर्डर है, लगता है कि हाँ ये बॉर्डर है। एंड दिस फॉर्म्स द इंटीरियर मार्जिन ऑफ द ऑब्टूरेटर फोरामेन। तो ये जो है ऑब्टूरेटर फोरामेन जो है इसका इंटीरियर मार्जिन बनाता है। तो हिप बोन में एक जो है मतलब ट्रायंगुलर जो है मतलब ओपनिंग होता है फीमेल में, और मेल में जो है ओवल ओपनिंग होता है। तो ऑब्टूरेटर फोरामेन इज अ ट्रायंगुलर ओपनिंग इन द फीमेल एंड इंटीरियर बॉर्डर की जो बिगिनिंग होती है ये प्यूबिक ट्यूबरकिल से होती है। प्यूबिक ट्यूबरकिल एक राउंड एलिवेशन होता है जो है, तो प्यूबिक ट्यूबरकिल से होती है, और ये इंटीरियर बॉर्डर आकर के एसिटाबुलर मार्जिन पर जो है इसकी एंडिंग होती है। तो दिस इंटीरियर बॉर्डर बिगिंस फ्रॉम द प्यूबिक ट्यूबरकिल एंड एंड्स एट द ये एसिटाबुलर मार्जिन, और इसी को जो है ऑब्टूरेटर क्रेस्ट कहते हैं। इस इंटीरियर बॉर्डर को ऑब्टूरेटर क्रेस्ट कहते हैं। तो सुपीरियर रेमस का जो इंटीरियर बॉर्डर है इसको ऑब्टूरेटर क्रेस्ट कहते हैं, और ये सुपीरियर बॉर्डर है ये जो है पेक्टिनियल लाइन के लिए, इसकी बिगिनिंग जो है प्यूबिक ट्यूबरकिल से होती है और एंडिंग जो है इलियोप्यूबिक एमिनेंस पर होता है। दिस सुपीरियर बॉर्डर बिगिंस फ्रॉम द प्यूबिक ट्यूबरकिल। देखिए यहाँ पर जो है सुपीरियर बॉर्डर भी इसी प्यूबिक ट्यूबरकिल से शुरू होता है, और इंटीरियर बॉर्डर दोनों की जो है मतलब बिगिनिंग जो है कॉमन साइट है जो है। तो कॉमन साइट ऑफ बिगिनिंग ऑफ बोथ बॉर्डर इज प्यूबिक ट्यूबरकिल। तो प्यूबिक ट्यूबरकिल से जो है इंटीरियर बॉर्डर की भी शुरुआत होती है, और इसकी सुपीरियर बॉर्डर की भी, जिससे सुपीरियर बॉर्डर इसकी भी शुरुआत जो है प्यूबिक ट्यूबरकिल से होती है। लेकिन इंटीरियर बॉर्डर की जो एंडिंग होती है वो एसिटाबुलर मार्जिन पे होती है, और सुपीरियर बॉर्डर की जो एंडिंग होती है वो इलियोप्यूबिक एमिनेंस पे होती है जो है। तो सुपीरियर बॉर्डर को पेक्टिनियल लाइन कहते हैं। पेक्टिनियल लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि सुपीरियर बॉर्डर पर जो है पेक्टिनियस मसल का जो है मतलब ओरिजिन होता है। तो देयर इज ओरिजिन ऑफ द पेक्टिनियस मसल। तो पेक्टिनियस मसल होता है, पेक्टिनियस का मतलब तो कोम माने कंघा जो है, जो जुल्फों को संवारते हैं, कंघा करते हैं बालों में, तो उस तरह से उसका जो फाइबर होता है लगता है कोई मतलब कोम है। तो इसी वजह से पेक्टिनियस मसल का ओरिजिन होने की वजह से जो है इस बॉर्डर का नाम पेक्टिनियल लाइन रखा गया है। तो दिस सुपीरियर बॉर्डर इज नोन एज पेक्टिनियल लाइन, और इस बॉर्डर को पेक्टेन प्यूबिस भी कहते हैं। पेक्टेन प्यूबिस, पेक्टेन माने कंघा होता है, कोम होता है जो है, तो ये प्यूबिस बोन का जो है कोम भी कहलाता है। तो इसको पेक्टेन माने कोम, कंघा। तो दिस
Superior border is also known as pectineal line, and this superior border is also known as pecten pubis है, यानी pubis bone का ये कंघा है, कोम है। और उसके बाद तीनों बॉर्डर खत्म हो गए, इंफीरियर बॉर्डर, इंटीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर। तो इंफीरियर बॉर्डर इज मोर शार्पेस्ट, थिनेस्ट एंड वेल डिफाइंड बॉर्डर, एंड दिस बॉर्डर जो है फॉर्म्स द इंटीरियर मार्जिन ऑफ द ऑब्टूरेटर फोरामेन। इंटीरियर बॉर्डर इज थिकेस्ट बॉर्डर, तीनों बॉर्डर में सबसे थिकेस्ट बॉर्डर होता है, मोटा बॉर्डर होता है। एंड दिस इंटीरियर बॉर्डर बिगिंस फ्रॉम द pubic tubercle and ends at the acetabular margin, and this anterior border is known as obturator crest. Superior border begins from the pubic tubercle and ends at the iliopubic eminence, and this superior border is known as pectineal line, because from this superior border there is the origin of the pectineus muscle, which is the comb shaped muscles, कंघे की शक्ल का मसल होता है, इसलिए इसको पेक्टिनियल लाइन कहते हैं। और इसी सुपीरियर बॉर्डर इज आल्सो नोन एज पेक्टेन प्यूबिस, पेक्टेन प्यूबिस। अब आइए थ्री सरफेस आईपीएस, इंफीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और सुपीरियर सरफेस। तो इंफीरियर सरफेस इज द सरफेस प्रेजेंट बिटवीन द इंफीरियर बॉर्डर। तो ये इंफीरियर बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस है, इसी को जो है इंफीरियर सरफेस कहते हैं। एंड दिस सरफेस हैज रिवर लाइक डिप्रेशन, व्हिच इज नोन एज ऑब्टूरेटर ग्रूव, तो दिस इंफीरियर सरफेस हैज रिवर लाइक डिप्रेशन व्हिच इज नोन एज ऑब्टूरेटर ग्रूव। तो इस सरफेस पर जो है, इंफीरियर सरफेस पर एक रिवर लाइक डिप्रेशन है जो है, तो इसे ऑब्टूरेटर ग्रूव कहते हैं। और यहाँ पे ऑब्टूरेटर ग्रूव पर जो है देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑब्टूरेटर वेन, ऑब्टूरेटर आर्टरी एंड ऑब्टूरेटर नर्व। तो यहाँ पर जो है ऑब्टूरेटर वेन, ऑब्टूरेटर आर्टरी और ऑब्टूरेटर नर्व जो है प्रेजेंट होता है। तो ये ऑब्टूरेटर ग्रूव जो है, ये तीन स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है जो है, और उसी के रहने के लिए, उसी के पास होने के लिए जो है, मतलब ये ग्रूव बनता है जो है। तो ऑब्टूरेटर ग्रूव इज फॉर द ऑब्टूरेटर वेन, ऑब्टूरेटर आर्टरी, ऑब्टूरेटर नर्व। अब आइए ये जो पी वाले पोस्टीरियर सरफेस, तो ये सुपीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर के बीच में जो है, जो सुपीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर के बीच में ये पोस्टीरियर सरफेस है। ऑन द बैक साइड, यानी सुपीरियर रेमस के बैक साइड में जो सुपीरियर बॉर्डर है, इंफीरियर बॉर्डर का बैक जो है, ये पोस्टीरियर सरफेस है। और पोस्टीरियर सरफेस इज स्मूथ एंड इज नोन एज पेल्विक सरफेस, because posterior surface form the lateral wall of the true pelvic cavity। तो posterior surface जो है true pelvic cavity का lateral wall बनाता है जो है, और ये जो है posterior surface is continuous with the posterior surface of the body of pubis है। तो ये भी pelvic surface है। posterior surface of the superior ramus is also pelvic surface, and posterior surface of the body of pubis is also known as the pelvic surface। क्योंकि जो बॉडी का पोस्टीरियर सरफेस होता है वो एंटीरियर वॉल बनाता है पेल्विक सरफेस का, पेल्विक कैविटी का, ट्रू पेल्विक कैविटी का। और जो सुपीरियर रेमस का पोस्टीरियर सरफेस है, ये भी ट्रू पेल्विक कैविटी का मतलब लेटरल वॉल बनाता है। तो बोथ सरफेस आर कॉन्टिन्यूअस विद ईच अदर। और ये सुपीरियर सरफेस है। सुपीरियर सरफेस इज द सरफेस प्रेजेंट बिटवीन द सुपीरियर बॉर्डर एंड एंटीरियर बॉर्डर। और इस सुपीरियर सरफेस को जो है पेक्टिनियल सरफेस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रॉम द सरफेस देयर इज ओरिजिन ऑफ द पेक्टिनियस मसल। तो सुपीरियर सरफेस ऑफ द सुपीरियर रेमस इज आल्सो नोन एज पेक्टिनियल सरफेस, बिकॉज दिस सरफेस गिव्स ओरिजिन टू द पेक्टिनियस मसल्स। तो पेक्टिनियस मसल का ओरिजिन होने की वजह से इस सरफेस को मतलब पेक्टिनियल सरफेस कहते हैं। इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।